देखिए, झांसी मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जल के 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, वो दुर्घटना बेहद दुखद है। समाजवादी पार्टी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहती है कि जब झांसी मेडिकल कॉलेज खुला था तो बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे। आखिर आग लगने के बाद जो सुरक्षा उपकरण थे उनका क्या हुआ? आग इतने विकराल रूप कैसे धारण कर ली? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, उस पे बड़े सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल दुर्घटना के बाद लीपापूर्ति करने का काम करती है। झांसी की घटना हृदय विदारक है। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को आदेशित किया है प्रशासन को कि जो भी नौनिहालों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 5-5 लाख 10,000 रुपए का मुआवजा देने की बात, साथ में जो रिपोर्ट है उसको भी तलब किया। जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सवाल ये है कि क्या माओ के बच्चे 5 लाख रुपए मुआवजे से वापस आ जाएंगे? अगर हमारे आपके परिवार के बच्चे जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया हो और इस तरह से उनकी मौत हो जाए तो क्या उन परिवारों को आप ढांढस बांधा पाएंगे? क्या उनके दर्द को 5 लाख रुपए कम कर पाएगा? सवाल यह है कि इस तरीके की घटना क्यों हुई? ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झंझोर दिया है। समाजवादी पार्टी समझती जो भी लापरवाह हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और इस भारी दुख को उनको सहने की ताकत दे, ऐसी ईश्वर से कामना करती है। सर, अभी से के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उनके उस बयान की और अजीत पवार के बयान की बात करी तो कहीं ना कहीं महाअघाड़ी में स्प्लिट नजर आ रहा है। अब जो गौतम अडानी के मीटिंग में शामिल होने की बात भी अजीत पवार ने कही थी, उसको भी देवेंद्र फडणवीस ने जुटला दिया है कि कभी भी अडानी हमारी किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। देखिए, ये बेमेल का गठबंधन है जो सरकार बनाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए गठबंधन बना था। और अजीत पवार जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज सामने लेके आए हैं कि किस तरह से उद्योगपति वो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे उद्योगपति वो गठबंधन की मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं। अब आप अपने सहयोगी को, जो आपका महत्वपूर्ण सहयोगी है महाराष्ट्र में, उसकी बात को झुटला दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके बटोगे कटोगे जैसे नारों पे भरोसा नहीं करते हैं। वो नफरत और बंटवारे की आपकी जो लाइन है उस पे चलना नहीं चाहते, उस पे आपका सहयोग नहीं करना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश हो या देश के दूसरे हिस्से हों, जहां से इन नारों को दिया गया, समाजवादी पार्टी समझती पूरे देश में ये नारा जनता स्वीकार नहीं करने जा रही है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। गठबंधन में जो दरारें दिख रही हैं वो परिणाम में भी सामने आएंगी। काफी सवाल है जिस तरह की चुनावी बयानबाजी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप देश का गौरव और अयोध्या का राम मंदिर है जिसको हमने बनाया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था वो समाजवादी पार्टी का जो जुड़ाव था वो मंदिर से नहीं बल्कि अतीक, मुख्तार, खान मुबारक जैसे माफियाओं से हुआ करता था, वो उनके लिए गौरव थे। देखिए, सवाल ये है कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। क्यों आपको लोकसभा चुनाव में एक माफिया का साथ लेना पड़ा? क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी में माफिया को शामिल कराना पड़ा? क्यों आपका विधायक कहता है कि उत्तर भारत के एक माफिया ने 10 करोड़ रुपए आपको चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए? इन सवालों का जवाब कौन देगा? उत्तर प्रदेश में रोज हत्याएं होती हैं, लूट होते हैं, बलात्कार होते हैं, थाने में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोर्ट रूम में लोग सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं है, सड़क पे सुरक्षित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर है और भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पूरे देश में पीटती है। जनता सच जानती है।